आज बात होगी हमारे पहले चैप्टर की, जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें, फर्स्ट एक्सरसाइज करें, उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में? कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो 2 मिनट जल्दी से रिवाइज करते हैं कि छोटी क्लासेस में हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या समझाया गया था। सबसे पहले हमें बताया गया था, अगर हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मेनली 2 एक्सिस होती हैं। कितनी एक्सिस होती है? 2 एक्सिस होती हैं। जो फर्स्ट एक्सिस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जो दूसरी एक्सिस होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। जैसे कि यहां देखिएगा आप, मैं यहां पर 2 एक्सिस बनाने जा रहा हूं। पहली एक्सिस जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या कहेंगे इसे? एक्स एक्सिस कहेंगे। इसके बाद जो अगली एक्सिस मैं बनाने जा रहा हूं वो है वर्टिकल एक्सिस, जिसका नाम क्या होता है? वाई एक्सिस। आइए इनका नाम लिख देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसका नाम होगा वाई एक्सिस। अब अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है, ढंग से अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ये आपको पता होना चाहिए। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ओरिजिन के राइट में देखिए एक्स एक्सिस जो होते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। आइए बना लेते हैं। जैसे ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इसी प्रकार ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है, एक्स एक्सिस का क्लियर है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। ओरिजिन के नीचे वाई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। तो ओरिजिन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इतना काफी है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप पॉइंट्स को, कोई भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे तो उसको प्लॉट कैसे करते थे। आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए आपको पहला पॉइंट दिया है 3,5, ये दिया है पॉइंट। याद रखिएगा, जो ये पहला नंबर लिखा है 3, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर लिखा है 5, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब आप देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो ओरिजिन के राइट में चलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो वो ओरिजिन के ऊपर चलेगा। बस आपको ध्यान रखना है, एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब ओरिजिन के राइट में होते हैं। ओरिजिन के राइट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो आइए प्लॉट करते हैं 3,5। सबसे पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 कहां पे पाया जाएगा? यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव राइट साइड होता है, तो 1 2 3, ये आ गया 3। अब क्या चाहिए आपको? 5। तो सबसे पहले आप कहां पर खड़े हो? आप 3 पे खड़े हो। कहां पे खड़े हो? 3 पे खड़े हो। एक्स कोऑर्डिनेट 3 पे खड़े हो। अब यहां से आपको कहां जाना है? वाई कोऑर्डिनेट 5 पे जाना है। अगर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो आप ऊपर जाओगे, और अगर वाई कोऑर्डिनेट नीचे नेगेटिव होगा तो आप नीचे आओगे। अब मैं देख पा रहा हूं कि वाई कोऑर्डिनेट जो है यहां पर पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट 3 पर आए और फिर वाई कोऑर्डिनेट 5 पर गए, तो ये हो जाएगा पॉइंट जिसे हम कहेंगे 3,5। कैसे? पहले 3 आए फिर 5 गए, पहले 3 आए हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल 5 गए। ठीक है, समझ में आया? एक और पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं 6,7, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव। तो 6,7, सबसे पहले ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। तो
तो आइए सबसे पहले एक्स में, एक्स एक्सिस में देखें एक्स कोऑर्डिनेट 6 कहां पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 यहां पर, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 यहां पर है, तो यहां पर आप खड़े हैं। अब आपको कहां जाना है, वाई कोऑर्डिनेट 7। अगर वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव होगा तो कहां आएंगे, नीचे आएंगे। तो मैं 6 पे खड़ा हूं, अब मैं यहां से 7 तक जाऊंगा, तो 7 यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 के ऊपर 7 तक जाना है और ये पॉइंट हो जाएगा 6,7। अगला, अगर मैं आपसे बोलूं 4,-3 प्लॉट करो, 4,-3, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है 4 पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 यहां पर है, यहां पर खड़े हो जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 4 यहां पर है। अब वाई कैसा है नेगेटिव, वाई अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर 3 जाते, लेकिन वाई नेगेटिव है तो नीचे 3 आएंगे। तो हम कहां पे खड़े हैं, 4 पे खड़े, 4 पे, यहां से 3 कदम नीचे आएंगे, तो 1 2 3 ये हो गया, तो इसे कहेंगे 4,-3। अगला, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं -3, -2, -3, -2, तो बताइए x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है नेगेटिव। तो x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव कहां होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में, और y नेगेटिव कैसे कहां पे होता है, ओरिजिन के नीचे। सबसे पहले आपको आना है x कोऑर्डिनेट पे, तो आइए x कोऑर्डिनेट पे आते हैं, -1 -2 -3, आप यहां पे खड़े हैं, आप इस -3 खड़े। अच्छा, ये पॉइंट मैं जो बनाता हूं समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको ऐसा बनाना नहीं होता, पॉइंट तो लास्ट में बनाते हैं, लास्ट में। तो मैं -3 पे खड़ा हुआ हूं, अब मैं x -3 पे आ चुका हूं, अब y कितना है देखिए -2, तो -2 मतलब नीचे आना है, नीचे आना है। तो मैं -3 पर हूं, मुझे 2 कदम नीचे आना है, तो 1 2 ये आ गया -2 पे, ये देखिए सामने -2 है कि नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, -2। आइए एक और करते हैं, एक और, मैं आपसे बोलूं -4, 5, तो x कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में, और y कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव, मतलब ऊपर। तो आइए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट -4 पर आते हैं, तो -4 कहां है, -1 -2 -3 -4, ये -4 पर आ गए। अब y कितना, y कितना 5, y 5 है, तो यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर, तो कितना ऊपर जाएंगे, 5 कदम ऊपर जाएंगे, 5 कदम। तो ये देखो -4 पर अपन खड़े हैं, कहां खड़े हैं, -4 पे, पॉइंट नहीं बनाना है, समझाने के लिए बनाया था, तो -4 पे खड़े हैं, 1 2 3 4 5, 5 कदम ऊपर चले गए, देखो 5 के सामने आ गए, ये हो गया -4, 5। शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब जो चीज आपको एकदम पता ही होना चाहिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2,0 कहां पर आएगा, 2,0, तो सबसे पहली बात सुनो, ये है x और ये है y। जो भी पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है, जो भी पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑन x एक्सिस, point on x-axis has y coordinate 0। जो भी पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है क्या है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। आइए देखें कैसे, कैसे देखें, तो हम पहुंचते हैं कहां पर हम पहुंचते हैं x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो x कोऑर्डिनेट 2 यहां पर है। अब y कितना है 0, y 0 है तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट 2 पर आ गए, और y क्योंकि 0 है तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही बैठ जाता है। अब पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो पॉइंट y एक्सिस में होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो पॉइंट y एक्सिस में होता है, जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर बैठता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। उल्टा है ना, जो पॉइंट x एक्सिस में होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो पॉइंट y एक्सिस में होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 0,3, बताइए x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। आइए देखते हैं कहां आएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट यहां पर 3 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 यहां पर होता है और y कोऑर्डिनेट 3, 1 2 3, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, यहां पर 0,3, तो x कोऑर्डिनेट 0 यहां पर होता है, यहां पर, तो यहां से अपन 3 ऊपर गए, -3 होता तो नीचे आते। तो अब आप देखिए ये पॉइंट किसके ऊपर है, ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। और लास्ट, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने कहा था ओरिजिन में x कितना है देखो
0 और y भी कितना है 0, x भी 0 y भी 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ये भी मैंने आपको याद दिला दिया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जो भी जहां पॉइंट पे होगा तो वही उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे यहां पॉइंट -6 के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कितना होगा -6। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आइए हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। इसमें देखें क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है। कुछ ऐसा हमें दिया गया है, ये एक रूम के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। आप ढंग से देखो, यहां पे ये ओरिजिन दिख रहा होगा आपको, यहां पे ओरिजिन दिख रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अपन क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। क्या लिखा है, D1R1 रिप्रेजेंट डोर ऑफ रेयांस रूम। D1R1 जो है वो डोर है किसका, रेयांस रूम का। आइए देखते हैं D1 कहाँ है। आइए D1 ये रहा D1, ये रहा D1। तो D1 जो है D1 और R1 D1 R1, तो ये रहा D1, ये पॉइंट देखिए D1 है और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए R1 है। अब बोल रहा है कि D1 R1 क्या है, डोर है। तो D1 R1 डोर है। अब यहां पर आपको डोर नहीं दिख रहा होगा, सिंगल लाइन दिख रही है क्योंकि 2D फिगर है। आपको अपने कमरे का दरवाजा इसीलिए दिखता है क्योंकि वो 3D फिगर है। 3D फिगर मतलब लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है, हाइट होती है। अभी हमारा जो बोर्ड है, आपकी जो कॉपी है वो 2D फिगर है तो डोर दिखेगा नहीं, लेकिन डोर की लंबाई बता सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अच्छा, लेफ्ट वॉल ये हो गई, ये है लेफ्ट वॉल, ये है राइट वॉल। लिखा यहाँ राइट वॉल लिखा है लेकिन लेफ्ट वॉल नहीं लिखा है। तो बोल रहा है कि डोर जो है वो लेफ्ट वॉल से कितना दूर है और हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अच्छा, तो मेनली हमसे पूछ रहा है कि डोर जो है वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब बताओ डोर कहां पे स्टार्ट हो रहा है, D1 पे। कहां खत्म हो रहा है, R1 पे। ठीक है, तो डोर स्टार्ट हो रहा है D1 पे। अगर आप D1 को अच्छे से देखें, D1 को अच्छे से देखें तो यहां पर आपको 8 दिख रहा होगा। अब ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से कितना दूर है ये। तो लेफ्ट साइड आप देखिए, लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से अगर गिनना चालू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लेफ्ट साइड से कितना दूर है, 8 यूनिट्स। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहला इसका जो पार्ट था, पहला पार्ट वो हमसे पूछ रहा था कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो ये वाई एक्सिस से 8 यूनिट दूरी पर है। इसकी डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट है। अब इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन पूछा इसने कि भाई ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है। अब जरा डोर को फिर से देखो, ये रहा डोर, ये डोर है, कहां से कहां तक डोर है, D1 R1। बोल रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूर है। भाई साहब एक्स एक्सिस तो यही है, ये जो डोर है, ये जो डोर है, ये जो डोर है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है। ये जो डोर है ये किसके ऊपर बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो बोल रहा है ये डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है। भाई साहब जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर बैठे हो तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। भाई अगर आप अपनी कुर्सी में बैठे हो, आपसे बोले आपकी कुर्सी आपसे कितनी दूरी पर है, कैसा सवाल हुआ। भाई जब कुर्सी में बैठे ही हैं तो हमारा डिस्टेंस हमारी कुर्सी से कितना होगा, 0 होगा। तो बोल रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर होगा, तो हम बोलेंगे 0 यूनिट्स। आ गया समझ में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर आप अच्छे से देखें तो जो D1 पॉइंट है, जो D1 पॉइंट है वो जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और अभी जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बोला था जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और जो वाई एक्सिस पर लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब जो ये D1 पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और जहां पे बैठा है वही उसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो ये कहां पे बैठा है, +8 पे बैठा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8। तो भाई साहब D1 के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा था तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। इफ R1 इज द पॉइंट, R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। अच्छा R1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्या दिए R1 के कोऑर्डिनेट्स देखो
11.5, 0 ये R1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। हाउ वाइड इज द डोर, डोर का विड्थ कितना है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई पूछ रहा है। तो मैं फिर से सोचूं कि डोर स्टार्ट कहां से हो रहा था, सर डोर जो है D1 से स्टार्ट हो रहा था। अच्छा डोर जो है D1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ डोर D1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है सर, R1 तक जा रहा है। तो हमसे बोला इसकी चौड़ाई कितनी है, अच्छा तो डोर स्टार्ट हो रहा है D1, D1 कितना है 8, और कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 11.5 तक। आप सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो, किसको देखोगे, एक्स एक्सिस, क्योंकि डोर किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर डोर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपको जो विड्थ मिलेगी वो भी किसकी होगी, एक्स एक्सिस की होगी। तो एक्स एक्सिस में मैंने आपसे क्या बताया था, पहला वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो आप देखो डोर स्टार्ट कहां पे होता है, डोर यहाँ पे D1 पे स्टार्ट होता है। तो D1 क्या है 8,0। सर आपको कैसे पता 8,0, भाई जो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, हाँ सर। फिर कहां पे खत्म हो रहा है 11.5, 0 तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, यहां गिन लो मैनुअली गिन लो, 1 2 3 और ये 0.5, 3.5 है ना। तो 11.5 माइनस 8 कर दो। बाकी स्कूल में दिखाने के लिए आप ये करिएगा कि भाई हमने विथ कैसे निकाली, विथ है इसकी विथ आप बोलेंगे 11.5 माइनस 8 बराबर आ गई 3.5 फीट। आगे अगर ये एक्टिविटी पढ़ेंगे एनसीईआरटी ढंग से तो ये फीट में दिया था, तो ये 3.5 फीट का दरवाजा हो गया, 3.5 फीट का दरवाजा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। भैया बहुत है, 3.5 फीट बहुत होता है यार, क्यों मैं आपको बताऊं 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर आप 12 इंच को 1 फीट में 12 इंच होते हैं, और 3.5 फीट में कितने इंच होंगे, 3.5 में 3.5 इंटू 12, भाई 1 फीट में अगर 12 इंच होते हैं तो 3.5 फीट में कितने इंच होंगे, 12 इंटू 3.5, तो 12 इंटू 3 करोगे 36 आएगा, और बाकी 6 और आ जाएगा, तो करके देखना। तो ये आ जाएगा आपका 42 इंच, 42 इंच का डोर है भाई साहब, 42 इंच का डोर बहुत होता है, 30 से लेकर 42 इंच का डोर बहुत होता है, आने जाने के लिए बहुत होता है। तो डू यू थिंक इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम, तो लिखना यस, काफी है 3.5 फीट। आप चेक कर लो, अपना दरवाजा भी चेक कर लो, 3 से 4 फीट के बीच में ही होगा, ठीक है, हो सकता है 2.5 फीट का भी हो। अच्छा अगर पर्सन कोई व्हील चेयर में आएगा तो क्या वो एंटर कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। मैं आपको बताता हूं, जो नॉर्मल व्हील चेयर होता है उसकी चौड़ाई 30 से 32 इंच तक होती है। जो व्हील चेयर होता है उसकी जो चौड़ाई होती है, विथ होती है, वो 30 से 32 इंच होती है, चौड़ाई व्हील चेयर की चौड़ाई 30 से 32 होती है। तो वो कैसे अंदर जा पाएगा, अगर जो डोर होगा वो 32 इंच से ज्यादा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। जितना भी है देखो ये 30 से 32 इंच है ना, तो सेफ साइड में अपन रखेंगे कि डोर हमारा 32 इंच से ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। और हमारा डोर कितना था 3.5 फीट, 3.5 फीट, और 3.5 फीट को अगर इंच में बदलोगे तो 42 इंच, तो हमारा डोर बहुत चौड़ा है, उसमें आराम से कोई भी जा सकता है और व्हील चेयर भी जा सकती है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि अगर B1 है 0,1.5, 0 है x कोऑर्डिनेट और 1.5 है y कोऑर्डिनेट, एंड B2 0,4, 0 है x कोऑर्डिनेट और 4 है y कोऑर्डिनेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, डोर के एंड से ये। अच्छा इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अभी हमने देखा कि जो रूम डोर था वो 3.5 फीट का था, 3.5 फीट का था, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 3.5 इंटू 12 करेंगे तो 42 इंच आता है। तो आइए देखते हैं जो डोर है वो 3.5 फीट से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अगर छोटा होगा तो नैरोअर बोल देंगे और बड़ा होगा तो वाइडर बोल देंगे। आइए डोर को ढूंढते हैं। इसने बोला B1 है 0,1.5, फिर से देखिए 0,1.5, 0,1.5 ये बता रहा है कि भाई साहब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पक्का y एक्सिस के ऊपर होगा। आइए देखते हैं B1 ये देखो y एक्सिस के ऊपर है। तो ये सब कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा वो कौन से एक्सिस पे होना चाहिए। तो ये मेरे को दिख गया यहां पर मेरे को दिख गया ये B1 कोऑर्डिनेट। अब B2 कोऑर्डिनेट ये रहा, B2 कोऑर्डिनेट भी y एक्सिस के ऊपर क्यों है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। तो भाई साहब ये हमसे बोल रहा है कि B1 कोऑर्डिनेट है 0,1.5 और B2 कोऑर्डिनेट है 0,4। तो बोल रहा है
कि जो बाथरूम डोर है उसका विथ कितना है, उसका विथ चौड़ाई चौड़ाई चौड़ाई, तो विथ कितना है, विथ 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 कितना है, तो विथ के लिए अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे सर 4 माइनस 1.5 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये जीरो तो सेम ही है, तो क्या करेंगे 4 कॉमा 1.5, तो एक तो तरीका ये है 4 कॉमा 1.5 मतलब 2.5 फीट का डोर है, ठीक है 2.5 फीट का डोर है। और दूसरा तरीका यहां से, दूसरा तरीका यहां से, कैसे, यहां से कैसे, यहां से कैसे, देखो ये ओरिजिन से लेकर ये कितना ऊपर बताओ, ये कितना है, देखो ये 4 है, और ये कितना है बताओ, ये कितना, ये 1.5 है, तो 4 में से 1.5 घटाओगे तो डोर की लंबाई आ जाएगी, डोर की लंबाई, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, डोर की लंबाई ये आ जाएगी डोर, ये डोर हो जाएगा, तो ये पूरा 4 था, ये 1.5 था, 4 में से 1.5 हटाओगे तो कितना बचेगा 2.5, बाकी आपको वहां से ना समझ में आया तो ये आप कर लीजिए, 4 माइनस 1.5 करेंगे तो 2.5 फीट आ जाएगा। तो जो बाथरूम का डोर है वो 2 फीट चौड़ा है, और जो हमारा रेयान के कमरे का डोर था, मेन डोर था, मेन डोर, जो मेन डोर था ये वाला मेन डोर था, ये कितना था 3.5 फीट का था, और जो बाथरूम का डोर है वो कितने फीट का है 2.5 फीट का है। तो इनने हमसे पूछा था कि भाई नैरोअर है कि वाइडर है, तो हम बताएंगे कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रेयान्स मेन डोर, ठीक है।